और इस खबर के तार चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चीन पाकिस्तान के हैकर्स राम मंदिर वेबसाइट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान के निशाने पर रामलला की अयोध्या नगरी थी। अयोध्या में मौजूद देश के तमाम वीवीआईपी गेस्ट भी कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान के निशाने पर थे। जिस वक्त पूरे देश की नजरें अयोध्या पर थीं, 100 करोड़ हिंदू और विदेश में बैठे लाखों राम भक्त भगवान की भक्ति में लीन थे। उसी वक्त चीन और पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के खिलाफ खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये जितने भी सेलेब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको पता भी था कि क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे? कितनी बड़ी बड़ी टीम्स एक्टिव हैं इनको बचाने के लिए, या इस पूरे कार्यक्रम को खराब करने से बचाने के लिए? यह साजिश कुछ आतंकी हमले जैसी थी, लेकिन हमारे देश के साइबर वीरों ने इन हमलों को बार बार नाकाम किया। यह सनसनीखेज रिपोर्ट देखें। बाईस जनवरी को अयोध्या में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। बच्चन परिवार से लेकर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत कई बड़े सितारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने थे। आज हमारे राम आ गए। बॉलीवुड के अलावा अंबानी परिवार से लेकर कई दूसरे बड़े बिजनेसमैन और देश विदेश की जानी मानी हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से भव्य तैयारी चल रही थी। उनके निशाने पर राम मंदिर वेबसाइट के अलावा प्रसार भारती और यूपी के दूसरे अहम संस्थान की वेबसाइट्स थी। इनमें यूपी पुलिस, एयरपोर्ट, यूपी टूरिज्म और पावर ग्रिड की वेबसाइट शामिल थी। कुल मिलाकर 15 मिनट में 5 करोड़ से ज्यादा बार इन वेबसाइटों को खोलने या कहें कि हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन साइबर सेल ने सभी स्ट्राइक्स को नाकाम किया था। सचेत थी इस चुनौती को लेके, इसलिए उन्होंने प्रोएक्टिवली कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ संबंधित जो वेबसाइट्स हैं या वेब ब्रॉडकास्ट है या वेबकास्ट है, वो कहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 21 जनवरी से पहले करीब 140 संदिग्ध आईपी एड्रेस से महत्वपूर्ण वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश हुई थी। इसके बाद टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने तेजी दिखाते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को इन्हें ब्लॉक करने को कहा था। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 24 घंटे पहले यानी 21 जनवरी को इन साइबर हमलों में चीन पाकिस्तान से और तेजी देखने को मिली। तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेस ब्लॉक करने के बाद जाकर ये हमले कम हो गए। विभिन्न एजेंसीज की सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रोएक्टिवली इस तरह की चुनौतियों के लिए लगातार तत्पर तैयार रहते हैं और भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सेंध ना लगाई जा सके, इसलिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट यात्रा है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चीन पाकिस्तान के अलावा भारत के अंदर से भी देश विरोधी तत्वों ने ऐसी कोशिशें कई बार की थी, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की मुस्तैदी से इन हमलों को भी नाकाम किया गया था। अब जरा नंबर्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि कितने चीनी आईपी एड्रेसेस के जरिए हैकिंग की कोशिश हुई और कितने पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस के जरिए राम मंदिर वेबसाइट को हैक करने की कोशिश हुई। जरा सीधे आइए। टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की ओर से कुल 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेसेस ब्लॉक कराए गए। 1244 एक बहुत बड़ा नंबर है। इनमें करीब 999 संदिग्ध आईपी एड्रेस चीन के थे। बाकी बचे 245 संदिग्ध आईपी एड्रेस पाकिस्तान, हांगकांग और कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे। इसका मकसद भी बहुत खतरनाक था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह कुछ आतंकी हमले जैसा था। वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते थे, ज्यादा ट्रैफिक से वेबसाइट पहुंच से बाहर हो जाती। इसके अलावा राम मंदिर वेबसाइट पर सभी वीवीआईपी मेहमानों का डेटा उपलब्ध था। चीन पाकिस्तान की कोशिश थी कि कैसे भी ये डेटा उनके हाथ लग जाए। यूपी पुलिस और एयरपोर्ट की वेबसाइट हैक करने की अफवाह फैलाने की तैयारी थी। अयोध्या में उस दिन भारी भीड़ थी, तो अफवाह फैलाकर भगदड़ कराने की साजिश रची जा रही थी। ऐसा करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी, लेकिन चीन पाकिस्तान दोनों इस नापाक मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। भारतीय साइबर एजेंसियों ने उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि खतरा भी टल चुका है, पूरी तरह नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर को लेकर आगे भी साइबर सतर्कता बढ़ती जा रही है।
सुनिए अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने क्या जानकारी दी। हमने अपने फोर्स के लोगों को लगातार ट्रेनिंग भी किया है। यहाँ पर जो रेंज लेवल का साइबर थाना था उसने भी अपने कार्य को किया है। हर एप्लीकेशन जो साइबर फ्रॉड से संबंधित आ रही है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, चाहे वो किसी ठहरने की व्यवस्था को लेकर के हो, किसी भी तरीके का यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो हम उसको लॉजिकल एंड लेकर के जा रहे हैं। और जहाँ तक सभी लोगों को एडवाइजरीज भी निर्गत हम लोग समय समय पर कर रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, खास तौर से स्टूडेंट्स के माध्यम। इस खुलासे में गर्व करने वाली एक और जानकारी मिली है। चीन पाकिस्तान के साइबर हमलों को रोकने के लिए जो उपाय किए गए थे उन्हें देश में ही विकसित किया गया था। राम मंदिर उद्घाटन से पहले G20 आयोजित हुआ था और तब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई गई थी। उस वक्त ऐसे हमलों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल किया था। यही स्ट्रैटेजी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी अपनाई गई।